धीमी और गंभीर आवाज में। नर्स बहुत धीमी आवाज में सूरज से कहती है, ईशा जी रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, आप लोग उनसे बात करते रहिए। कई बार अपने लोगों की आवाज़ सुनकर मरीज लौट आते हैं। ये सुनते ही सूरज लड़खड़ाते कदमों से ईशा के बेड के पास जाकर बैठ जाता है। कांपती सांस, कांपते हाथों से वो ईशा का हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार टपक रहे होते हैं। ईशा, प्लीज़ आंखें खोलो, मुझसे लड़ो, मुझसे नाराज़ हो जाओ, मुझे डांटो, मुझे सज़ा दे दो, कह दो कि मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ ईशा। कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज़ गूंज रही होती है। तभी बेहोशी की हालत में ईशा की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। सूरज की धड़कन तेज हो जाती है। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए, ईशा ने मूव किया। ईशा अपनी पूरी ताकत लगाकर सूरज की तरफ देखने की कोशिश करती है। उसके सूखे होंठ कांपते हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। हाँ ईशा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन चोट ज्यादा गंभीर होने की वजह से ईशा आवाज नहीं निकाल पाती। अचानक उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मशीन की आवाज फिर से अनियमित होने लगती है। अफरा तफरी। डॉक्टर और नर्सें भागते हुए अंदर आती हैं। पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, तुरंत। बाहर खड़े अरविंद और तायमा सब कुछ देख रहे होते हैं। तायमा की आंखों में बस एक ही सवाल झलक रहा होता है, क्या वाकई ईशा हमें छोड़कर चली जाएगी? सूरज को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही सूरज वहीं जमीन पर बैठकर टूट जाता है। कान्हा, ये अगर कोई सज़ा बाकी है तो मुझे दे दीजिए, लेकिन ईशा को कुछ मत होने दीजिए। अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे होते हैं और बाहर खड़े परिवार वालों के दिलों में एक ही डर घर कर जाता है। क्या ईशा की कहानी यहीं ख़त्म होने वाली है? लंबा विराम। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर थके हुए लेकिन गंभीर चेहरे के साथ बाहर आते हैं। सबकी नज़रें एक साथ उन पर टिक जाती हैं। संयमित आवाज़ में, ईशा जी की जान तो बच गई है, लेकिन सिर में ज़्यादा चोट लगने की वजह से उनका शरीर पूरी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। फिलहाल वो पैरालाइज की अवस्था में है। हमें नहीं पता ये स्थिति कितने समय रहेगी, शायद कुछ महीने, शायद उससे भी ज़्यादा। ये सुनते ही सूरज का दिल जैसे बैठ जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। डॉक्टर आगे कहते हैं, मेडिकली हमने अब जितना करना था कर दिया है, अब उन्हें आप घर ले जा सकते हैं। आगे का इलाज दवाइयों से ज़्यादा आपके प्यार, धैर्य और देखभाल पर निर्भर करेगा। उन्हें बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। बिना हिचक सूरज कह देता है, डॉक्टर साहब, मेरी ईशा को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी का हर पल उसकी देखभाल में लगा दूंगा। कुछ दिनों बाद ईशा को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। व्हीलचेयर पर बैठी ईशा, सूनी आंखें, खामोश चेहरा, लेकिन सूरज की आंखों में एक अजीब सा सुकून होता है। कम से कम ईशा उसके सामने है, जिंदा है। घर पहुंचते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जहां कभी तनाव और झगड़े थे, अब वहां सिर्फ खामोश प्यार और देखभाल है। सूरज खुद अपने हाथों से ईशा को खाना खिलाता है, पानी का एक एक घूंट बड़े प्यार से पिलाता है। रात को जमीन पर उसके पास ही सो जाता है, ताकि जरा सी भी हरकत हो तो तुरंत उठ सके। नरमी से, रोज, ईशा देखो, आज तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम्हें हमेशा पसंद था ना? आज धूप अच्छी है, थोड़ी देर खिड़की के पास बैठेंगे। आत्ममंथन। अंदर ही अंदर सूरज खुद से वादा करता है, अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी तुम्हारी कॉल इग्नोर नहीं करूंगा, कभी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। कई रातें ऐसी होती हैं जब सब सो जाते हैं और सूरज चुपचाप ईशा का हाथ पकड़कर बैठा रहता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। ईशा, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। अगर मेरी सज़ा यही है कि तुम्हारी सेवा करूं तो मैं खुशी खुशी मंजूर करता हूं। बस एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुझे फिर से डांट दो। घर वाले भी सूरज का बदला हुआ रूप देखकर भावुक हो जाते हैं। अरविंद समझ जाता है कि सूरज को अब एहसास हो चुका है सच्चा प्यार क्या होता है। तायमा रोज भगवान के सामने दीप जलाकर बस एक ही प्रार्थना करती है, मेरी बेटी को वापस मुस्कुराना सिखा दीजिए। तो दोस्तों, सूरज का प्यार ईशा के लिए आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।